नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हिंदी जो लेवल 2 है उसके बारे में। हिंदी लेवल 2 में कट ऑफ क्या रह सकती है और 11 डिलीट होने वाले जो प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि परसेंटेज का जो भय हमारे बच्चों के दिमाग में जो बैठा रखा है वो बहुत गलत है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के पेपर में कभी इतनी मेरिट जाती ही नहीं है। क्योंकि हिंदी का पेपर में भी कुछ ऐसे प्रश्न थे, लगभग 20-22 प्रश्न ऐसे थे जिनको टच करना मुश्किल था। तो प्रश्न बच गए 128 के समथिंग। 128 में से किसी ने 120 किए हैं, 17 किए हैं, 15 किए हैं, 130 भी किए हैं, करने वाले 135 भी करके आए हैं। उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम पेपर हॉल से निकले थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं 120 करके आया हूँ और मेरे 120 में से 115 तो काट पीट के सही जाएंगे, कोई नहीं रोकने वाला उनको, ऐसा हमारा विचार रहता है। लेकिन जैसे ही हम आए, हमने पेपर मिलाया, अरे मेरा तो इतना आसान प्रश्न गलत हो गया, फिर हम हल्ला करते फिरते मेरा इतना आसान प्रश्न गलत हो गया और टप मेरा सही हो गया। देखा होगा आप लोगों ने। निश्चित रूप से जो बच्चा 120 करके आया है 10 से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम उसके गलत जाएंगे 100%। देखो हिंदी में ऐसा लग रहा था कि कम गलत जाने की संभावना है, लेकिन वहाँ बोनस कट जो वाले जो प्रश्न हैं, जो डिलीट होने वाले जो प्रश्न हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग जीके वाले पार्ट और हिंदी वाले पार्ट में 11 प्रश्न ऐसे जो डिलीट होने की शंका है। कुछ के 2 उत्तर भी माने जा सकते हैं, लेकिन ऐसा बोर्ड करती नहीं है। बोर्ड सीधे ही डिलीट करती है प्रश्न को। अगर ऐसा कोई संशय वाला प्रश्न है तो उसे डिलीट करता है ये बोर्ड। ये इसकी अपनी महती भूमि, इसकी अपनी पहचान है। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ जो प्रश्न डिलीट होने वाले हैं, पहले मैं उनसे अवगत करा देता हूँ, फिर बहुत कम जो रहने वाली परसेंटेज है मैं आपको वो बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू मी। देखिए ये प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जो शहरी जनसंख्या से ज़्यादा है। साफ स्पष्ट कह रहा कि शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है। 100% इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कैलकुलेशन है, 98% इसका उत्तर कोटा होगा जो लोग जयपुर बता रहे हैं, या फिर ये डिलीट होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है परसेंटेज। इंग्लिश वाले उसमें देख लीजिए आप, वो बिना पढ़े टक लगा दिया, किसी ने जयपुर बता दिया तो जयपुर ही सब बता रहे हैं, कुछ पता नहीं उन लोगों को। ध्यान रखें 98% इसका उत्तर या तो कोटा होगा या फिर ये डिलीट होगा। एक अगला देखिए, अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि 25% आरक्षित सीटों में डैश सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त। अब देखिए कहना क्या चाहता है प्रश्न, इसकी भाषा बहुत जटिल है, के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें कोई भी ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा, ये तो 100% डिलीट होगा, 100% डिलीट होगा। तो इससे आपकी परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कुछ लोगों ने बता दिया था ये और आप यही करके आए बी वाला ऑप्शन और आपने सही मान लिया। जब ये डिलीट होगा तो निश्चित रूप से ये नुकसान देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, एक और प्रश्न मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, आप ये देखिए 53वां, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आप सबको पता है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी हैं, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने बताया कि लक्ष्मण सिंह इसका सही उत्तर है। तो ये प्रश्न 100% डिलीट होगा। क्या होगा? डिलीट होगा। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि अगर अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षित सीटों के लिए अगर वो रिक्त रह जाती हैं तो उन्हें किस से भरा जाएगा। आप लोग ये देख पा रहे हैं, तो इसमें साफ मैं आपको बता देता हूँ, 98% इसका उत्तर सामान्य वर्ग रहेगा। यदि सामान्य वर्ग नहीं रहा तो ये डिलीट होगा। 98% इसका उत्तर सामान्य वर्ग होगा, बाकी फिर ये डिलीट होगा। अगला देख लीजिए, अगला है, ये कह रहा है कि योगरूढ़ शब्द है, तो इसमें योगरूढ़ 2 हैं, एक दंत भी योगरूढ़ होता है, आग बबूला भी। तो निश्चित रूप से ये 100% डिलीट में जा रहा है, ये भी डिलीट होगा।
अब आप चाहे कोई भी करके आए, एक दंत करके आए, आपने सही मान रखा है, आप 2 नंबर कम जाएंगे, नीचे आ जाएंगे 2 नंबर, ध्यान रखना इस बात को। अब इसके बाद में क्या है, अशुद्ध वाक्य, यानी इसमें कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कि इसमें शुद्ध कौन सा है। ये चारों ही ऑप्शन अशुद्ध हैं, तो ऐसी स्थिति में तो ये क्वेश्चन तो 100% डिलीट होगा। अब जो लोग काशी करके आए हैं, तो काशी वाला क्वेश्चन तो वैसे भी गलत है, और राह दे रखा है और रही होना चाहिए, तो वो भी गलत है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये करा कि कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित नहीं है। नहीं है तो नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा से एक शब्द होता है कंजूसी, कंजूसी का भाव होता है, तो ये तो भाववाचक हो गया। इसके बाद में सटता है, ये दोनों ही ऑप्शन इसके नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड 2 ऑप्शनों को देगा नहीं, तो क्या होगा, डिलीट, 100% डिलीट है क्वेश्चन। तो अब आप इसमें से या तो कंजूसी करके आए हैं, 98% बच्चा कंजूसी करके आया है इसमें, और 2% बच्चा इसमें ये सट्टा वाला ऑप्शन ये करके आया है, तो मैं बता रहा हूँ इस बात को, 100% ये परसेंट डिलीट होगा। अगला देख लीजिए, ये कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो इसमें सोडा भी अशुद्ध है और ये रॉड भी अशुद्ध है। अब वो किसको शुद्ध मानेगा, तो ये भी डिलीट होगा क्वेश्चन। क्या होगा, डिलीट की श्रेणी में जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, ये कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, नहीं है कह रहा है। अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार प्रश्न पूछा गया कि डिब्बा का स्त्रीलिंग क्या होता है। जो डब्बा शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, डिबिया। क्या होता है, डिबिया। आया हुआ प्रश्न पेपरों में ये, तो ये तो 100% होगा। तो अब आप लोगों को पता होगा कि युवा का जो स्त्रीलिंग है युवती होता है, तो युवा भी क्या हो गया, फिर पुल्लिंग हो गया। अब सीधी सी बात है, ये 2 ऑप्शन है, तो ये भी आंसर 100% क्या होगा, डिलीट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, और ये कह रहे हैं कि कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्र के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि के साथ किया जाता है। देखिए, इसका 98% उत्तर होगा साहचर्य विधि। 2% लोग रिस्क ले सकते हैं, इसे कंडरगार्टन विधि जो है ये भी इसी का एक रूप है, ये वाला ऑप्शन जो है। तो यहाँ ये प्रश्न भी 2% चांस इसके डिलीट होने के, ध्यान रखें। मैंने आपको 3 क्वेश्चन ऐसे बताए जिसके 2% ही चांस हैं, 8 क्वेश्चन तो 100% डिलीट होंगे, और 3 क्वेश्चनों पर भी डिलीट होने की संभावना है, या जो लोग जयपुर करके बैठे हैं उनका वो प्रश्न गलत माना जाएगा 100%। मेरा ये कटु सत्य है। अब देख लेते हैं हम मेरिट के बारे में थोड़ा सा, कि मेरिट क्या रह सकती है। अब मैं आपको याद दिला देता हूँ, जो लोग 130 करके आया है उसके 15 से 20 क्वेश्चन गलत बैठ रहे हैं। कारण क्या है, जीके में कम से कम 8-10 क्वेश्चन, और 8-10 क्वेश्चन वो बहुत सरल समझ के पेपर को, हिंदी के को वो हिंदी में गलत करके आया, कि वो ज़्यादा करके आया है कि इतने पे मेरा होगा ही नहीं, इसलिए 15 से 20 क्वेश्चन दोनों में मिला करके गलत हो जाते हैं। 30 में से अगर मान लीजिए हमने एवरेज 18 क्वेश्चन गलत कर दिए और 6 क्वेश्चन हमारे क्या है, कट जाते हैं, तो 24 हो गए, तो बचे कितने अपने, 104। ऐसे भी बच्चे हैं जो 130 करके आए हैं और उनके 8 या 10 गलत है मात्र, ऐसा हो सकता है, तो वो 16-17 पे भी पहुंच रहे हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या तुच्छ के बराबर होती है, नाम मात्र के बराबर होती है, उनका मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मैं आपको पूरी मेरिट बता देता हूँ हिंदी की। हिंदी में जो मेरिट रहने वाली है वो रह सकती है 104 से लेकर के और 107 प्रश्न, ये जनरल कैटेगरी की है। यहाँ से आगे किसी भी कीमत पर परसेंटेज नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो अपना आप पता लग जाएगा आपको। इसके बाद मैं आपको बात कर लेता हूँ ओबीसी। ऐसी परीक्षाओं में ओबीसी की मेरिट कई बार कई नंबर भी गिर जाती है, तो ओबीसी में मेरिट गिर सकती है, ये 101 से लेकर के 101 से लेकर के, और ये परसेंटेज इनकी जा सकती है 103 क्वेश्चन, यहाँ से आगे जाने की संभावना नहीं है। लोग 113 दिखा रहे हैं, 115 दिखा रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि हिंदी का पेपर दिया है कि मैंने देखा है क्या, बिना देखे लग रहे हैं। अब देखो,
इसके बाद में मैं अगर EWS की बात करूं, EWS, अब EWS की कम से कम 8 से 10% कम जाएगी 100%। किससे? जो जनरल कैटेगरी है उससे। तो आप लगा लीजिए इसकी 95 से लेकर के और 98 क्वेश्चन पर्याप्त है। लोग ये समझेंगे कि यार इतनी कम नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। आप अपना मिलान कर लीजिए ना। जब आप शुरू में आए थे तब आपको लगा था कि हम 115 सही हैं, बाद में देखा हम 110 पे आ गए, फिर बाद में देखा हम तो 105 पर आ गए, कुछ लोग तो 99 पे आ गए। देखा मेरे साथ के लोगों को मैंने, ठीक है। तो 95 से 98 बहुत अच्छा स्कोर है, यहाँ रह सकती है। और MBC की जो मेरिट है वो रह सकती है 92 से 95। देखो जो MBC है वो 92 से 95 रह सकती है, 95। और SC कैटेगरी जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, 90 प्लस वाले SC में दावेदार रहेंगे। 90 प्लस, जिसके 90 प्लस यानी 90 90 180 180 क्वेश्चन नंबर जिनके बैठ रहे हैं वो आसानी से सिलेक्शन पे हैं। आप एक बात सोचिए, जब 2018 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जब SC की 70% गई थी, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो नेगेटिव मार्किंग से 70% का फर्क तो पड़ता ही है। 100% ये 60% पे आ जाएगी, और 60 बनती है 90 पे, और ये कितनी बन रही है 66%। 66% बन रही है ये, और 70 गई थी तब SC की। तो 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये आराम से 90 पे आ जाएगी। अब आप देखिए आगे ST की अगर बात करें तो 85 प्लस जिसके हैं वो सेफ जोन में है, वो घबराए नहीं, क्योंकि पेपर का स्तर आसान था आसान, लेकिन आसान भी हमारे काफ़ी गलत हुए हैं। आसान की वजह से हमने रिस्क ली है और हम बहुत आगे तक पहुंच गए, जिसकी वजह से हम नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो गए। तो इस वीडियो में आपको यदि कुछ समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को इधर शेयर करें, लोगों को बताएं कि मेरिट बहुत ज़्यादा जाने वाली नहीं है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा पेपर करके आए थे लेकिन हम फिर